साथियों, आज का टॉपिक बहुत खास रहने वाला है। आज के टॉपिक हम बात करेंगे बिल्कुल डिटेल से कि यूपीएससी टीआरई 4.0 जो भी आगामी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एनसीईआरटी कितना ज़रूरी है, एनसीईआरटी पढ़े तो कैसे पढ़े, कब पढ़े, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो हम आज दो मुख्य प्रश्नों पर बात करेंगे। एक पहला ये कि यदि आप जो जीके जीएस 40 नंबर तैयारी करते हैं, जैसे कि जिन साथियों का हिंदी 6 to 8 या टीजीटी पीजीटी में हिंदी विषय है, या फिर अन्य विषय साइंस मैथ इस तरीके के विषय हैं, तो जो जीके जीएस 40 नंबर का आता है, उसकी तैयारी करने के लिए उसमें क्या एनसीईआरटी पढ़ें कि ना पढ़ें, और पढ़े तो कब पढ़े, कैसे पढ़े, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में अब जिनका मुख्य विषय है, जैसे कि जिनका मुख्य विषय एसएसटी है और साइंस है, तो उन साथियों के लिए उनकी तैयारी के लिए एनसीईआरटी कितना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एनसीईआरटी के लिए जो आपका कन्फ्यूजन बना है, उसको आज हम क्लियर कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो साथियों देखिए, पहले तो हम बात करेंगे जीके जीएस की जो 40 नंबर के लिए तैयारी करते हैं बच्चे, जिसमें जो है उसकी मुख्य रणनीति क्या होनी चाहिए, और उसमें एनसीईआरटी का कैसे हम पढ़ें, क्या पढ़ें, कब कब से स्टार्ट करें, इसके बारे में। तो पहले तो पता जो जीके जीएस के 40 नंबर के प्रश्न आते हैं, उसमें कौन कौन से विषय होते हैं। तो गणित होते हैं, करंट अफेयर होते हैं, और क्या कहते हैं, विज्ञान होता है, भूगोल होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता है। ये कुल 5 मुख्य विषय होते हैं, और इन्हीं से 8 प्रश्न आते हैं, और 8 पंचे 40 यानी 40 प्रश्न आते हैं। ये मुख्य विषय होते हैं। अब अगर हम बात करें गणित और करंट अफेयर में, तो गणित व करंट अफेयर के लिए जो है आपको कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ध्यान देना है, गणित और जो अगर 40 नंबर का तैयारी कर रहे हैं, उसमें गणित और करंट अफेयर कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ध्यान देना है। तो बचता कौन कौन बचता है? आपका विज्ञान, भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यही 3 बचते हैं। विज्ञान, भूगोल और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 3 बचते हैं। तो अब बाकी विषय के लिए जो 3 विषय बचते हैं, उनके लिए ज़रूरी है, अब आपको समझना पड़ेगा, ये जो 3 विषय बचते हैं, इनके लिए करंट अफेयर पढ़ना तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनके विषय के लिए ये 2 विषय तैयार करनी है। लेकिन विज्ञान, भूगोल और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके लिए करंट अफेयर पढ़ना ज़रूरी है। इसके लिए करंट अफेयर पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन पढ़े तो कब पढ़े, इसके बारे में थोड़ा-सा हमको ध्यान देना है। देखिए, हम एक चीज़ कब पढ़ें, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो हमारा जो लक्ष्य हम बनाए हैं कि हम 90 दिन तक जो है चीज़ों को कवर कर लें। कितने दिन तक? 90 दिन तक चीज़ों को कवर कर लेंगे। अब इस 90 दिन में कैसे पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ें करना है, उसके बारे में एनसीईआरटी कब से स्टार्ट करना है, इसके बारे में डिटेल्स आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है, आपने जो बैच खरीदा है, हमको उम्मीद है आप सभी ने बैच खरीदा ही होगा, कि कहीं न कहीं से पेड बैच वगैरह। तो आप जो पहले बैच खरीदे हैं, आप कहीं जो पहले बैच खरीदे, या आपके पास जो कोई नोट्स हो ऑलरेडी हो, आपके पास कोई बुक्स वगैरह हो, जो भी आपके पास हो, पहले उसके सारे क्लास के पीडीएफ, जो भी वहाँ पे क्लास, हर क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके सारे क्लास पीडीएफ से सभी चैप्टर का थ्योरी और एनसीईआरटी सार बुक, मैंने बोला था जो महेश बर्नवाल की आती है, ठीक। मैं क्या फिर से बोल रहा हूँ, आपको समझ में? जो भी आपने पैड बैच खरीदा है, ध्यान दीजिए, आपने जो भी पैड बैच खरीदा है, उसके सारे क्लास पीडीएफ और सभी चैप्टर का थ्योरी, ठीक। यानी जो भी आपने वहाँ पे, चाहे आपका जो है मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे जो हो, तो उसमें सारे विषय के सारे चैप्टर के जो क्लास पीडीएफ है, पहले वो आपको जो थ्योरी सर पढ़ाए हों, और उसको आपको रटना है। पहला काम ये करना है। मैं बता रहा हूँ कब से एनसीईआरटी पढ़ना है, पहले ध्यान देना है कि पहले उसको आपको पूरा पीडीएफ, जो क्लास पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको तो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, पहली बात। तो साथ में जो एनसीईआरटी सार बुक आती है महेश बर्नवाल की, उसका जो है चैप्टर का, उसका थ्योरी साथ में आपको रटना चाहिए, आपको उसके दिमाग छपाना चाहिए। यानी पहले आप क्लास पीडीएफ किसी चैप्टर का देख लेंगे, मान लेते हैं आपने सिंधु सभ्यता देखा, और उसके बाद फिर आके सिंधु सभ्यता के एनसीईआरटी सार, जो महेश एनसीईआरटी सार बुक अलग होती है। मूल एनसीईआरटी मैं बात कर रहा हूँ, मूल एनसीईआरटी अलग होती है, जो मुख्य किताबें होती हैं स्कूलों में चलती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी सार बुक, जो महेश बर्नवाल की आती है। तो आपने वहाँ सिंधु सभ्यता क्लास पीडीएफ पढ़ लिया। आप हो सके अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्लास देख सकते हैं। वहाँ देखने के बाद एनसीईआरटी सार बुक खोलेंगे, उसमें जो भी सिंधु सभ्यता के आए होंगे, उसमें जो भी वन लाइनर में दिए होते हैं कंटेंट, उसको फैक्ट्स, उसको आपको रटेंगे। इतना आपको करना है। उसके बाद जो है, करने के बाद चैप्टर आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर जो है आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू बुक से पूर्वालोकन से अभ्यास करना है। जो भी बीपीएससी पूर्वालोकन आती है किताब, आप जो खरीदे होंगे घटना चक्र का, उससे चैप्टर वाइज एमसीक्यू उसी चैप्टर का तैयार करना है। तो अभी आपको बस इतना करना है। ये अभी आप तो कब तक, यही आप तक करना है। ये कितने दिन तक करना है? 80 दिन तक जो है आपको बस यही करना है।
अभी शुरुआत जो 90 दिन का हम टारगेट बनाए हैं उसमें से 80 दिन, कितना 80 दिन केवल और केवल आपको बस इतना करना। अभी आपको एनसीईआरटी का कोई भी लोड नहीं लेना है, बस आपको क्या करना है, जो पेड बैच में प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको क्लास पीडीएफ देखना है, ठीक, वो आपको क्लास पीडीएफ देखना है और साथ में जो है आपको जो है एमसीक्यू करना है। कहाँ से? आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन से और एनसीईआरटी सार बुक, ये आपको 3 चीज़ लेकर चलना है और आपको 80 दिन तैयार करके एग्जाम के लिए मानसिक रूप से, तो ये आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको तैयारी करना है और मेंटली रूप से एग्जाम तक आपको जो है 80 दिन तक ऐसे पढ़ना है। इससे क्या होगा कि 80 दिन में आपका जो है एक बार आपका अच्छी तरीके से एक बार आपका थ्योरी तैयार हो गया, जो बेस होता है थ्योरी का वो तैयार हो गया, साथ में क्या तैयार हो गया, साथ में बोले कि सर हमारा एमसीक्यू पूरा हो गया। इससे क्या होगा कि आप जो है मेंटली रूप से एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ चलिए, अब एग्जाम अगर हमारा 1 महीना के बाद भी हो जाएगा, 2 महीना के बाद भी हो जाएगा तो आसानी से मैं कर लूँगा। तो अब सबसे ज़रूरी होता है एग्जाम से पहले आप मेंटली, नहीं तो होता क्या, आप अब ढेर सारा लेकर चल रहे हैं, एनसीईआरटी सार लेकर चल रहे हैं, क्लास पीडीएफ लेकर चल रहे हैं, मूल बुक पढ़ रहे हैं और ढेर सारा आप चीज़ों को लेकर पढ़ रहे हैं। अब एक ही चैप्टर पढ़ने में, तैयार करने में आपको लग जाएगा पूरा 5 से 7-8 दिन। अब समय आप देखेंगे सर हमारे पास 90 दिन बचा है, तो आपके अंदर एक हड़बड़ी आ जाएगा, आप जो है मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे और एग्जाम में आप फेल कर जाएंगे। तो पहली जिम्मेदारी, आप खुद को मेंटली रूप से कैसे प्रिपेयर करें, पहले आपकी जो भी थ्योरी एमसीक्यू हो, जो मैं बताया, पहले आप बेस तैयार कर लीजिए। एक बार जो है आप कम से कम 70-80% आपका सिलेबस तैयार कर लीजिए। पहली 70-80% सिलेबस इस तरीके से आप पढ़ेंगे, तैयार हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके अंदर जो एक डर बना है एग्जाम को लेकर, जो कट ऑफ को लेकर, आपके अंदर एक है कि सर मेरा सिलेबस तैयार हो गया। अब सिलेबस तैयार हो गया, उसके बाद जो भी बचा रह जाए कहीं से भी, उसको फिर हम लास्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इससे ये एक फ़ायदा होता है कि आप मेंटली रूप से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप जो है एग्जाम के बिल्कुल आसपास नंबर, बिल्कुल आप जितना कट ऑफ जाएगा उसके आसपास बिल्कुल नंबर आने लगेगा, ठीक। तो आपको यही करना है कि आपको एग्जाम के लिए मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लें, 80 दिन तक तैयारी करके अच्छे से, ठीक, और ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसके बाद बचेगा अब एनसीईआरटी की तैयारी शुरू करने के समय क्या होना चाहिए, तो अब जो भी समय बच रहा है आपके पास, 80 दिन हो गया, अब हो सकता है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम आपके पास 10 से 15 दिन में, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 10 से 15 दिन मिलेगा आपको। और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है टीआरई 3.0 के काउंसलिंग को लेकर, टीआरई 3.0 को ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ आपको जो बताया जा रहा है कि आपके मई में नोटिफिकेशन आएगा, ये मई अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक। और जुलाई से पहले तो एग्ज़ाम होना नहीं है, ये कंफर्म करके रख लीजिए कि जुलाई से पहले, जुलाई की लास्ट तक एग्ज़ाम जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, जो मैं मई का टारगेट लिया हूँ, ये 90 दिन में मई तक का टारगेट लिया हूँ, याद रखिएगा। 2 महीना अभी आपके पास में आपके पास स्टाफ बचेगा, तो मैं 2 महीना, लेकिन मैं कह रहा हूँ मिनिमम, अगर मान लेते हैं मई में फॉर्म आया लास्ट में और वो 10 ही दिन 15 दिन बाद ही एग्ज़ाम करो, हालाँकि बहुत मुश्किल है, आपका जुलाई से नीचे इधर एग्ज़ाम जाएगा नहीं, आपको याद रखना, जुलाई से नीचे जाएगा नहीं, जुलाई के बाद जा सकता है, लेकिन जुलाई से पहले, मिड जुलाई के बाद ही चीज़ों आपको वहाँ प्रोसेस होना शुरू होगा, आपको याद रखना है। तो जैसे आप समझ लीजिए कि मिड जुलाई से अगर चीज़ें स्टार्ट होगा, मिड जुलाई से, तो आपको याद रखना है कि सर हमारे पास समय उसके बाद भी बचता है, कम से कम 30 से 35 दिन, 40 दिन आराम से बच रहा है। लेकिन मैं मिनिमम भी मान रहा हूँ कि 15 दिन भी मान लिया, मैं 45 दिन हालाँकि बचेगा आपको, लेकिन मिनिमम अगर 15 दिन भी मान लिया, तो उस 15 दिन में यदि आपका पूरी अच्छे से एक बार थ्योरी तैयार है, आप हर विषय का थ्योरी, एक बार साइंस का पूरी थ्योरी तैयार कर लिए, ज्योग्राफी का तैयार कर लिए, नेशनल मूवमेंट का तैयार कर लिए, तो यदि आपका पूरा थ्योरी तैयार है, तो उसके बाद 10 से 15 दिन में आप चाहेंगे तो एनसीईआरटी आसान है, क्योंकि थ्योरी आपका तैयार ही रहेगा। कुछ हर एक चैप्टर में 2 लाइन 3 लाइन, 2 लाइन 3 लाइन मिलेगी एक्स्ट्रा, और उसको फिर आपको जल्दी जल्दी पढ़ लेना। तो उस समय आपको, जब पहले आपको 80 दिन टारगेट क्या बनाना है कि मैं एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर आपको 10 से 15 दिन क्या करना है, मूल एनसीईआरटी किताब खरीदना है, और जो मुश्किल से कक्षा 8 से 10 तक होनी चाहिए, कक्षा 8 से 10 तक होनी चाहिए, मूल एनसीईआरटी किताब होनी चाहिए। केवल वही जो 3 विषय बचे थे, किसका, विज्ञान, आईएनएम का आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, अलग से आईएनएम नहीं लेना पड़ेगा। तो विज्ञान, हिस्ट्री और आपको ज्योग्राफी, ये 3 विषय का किताब लेना है। 8-10 तक मूल एनसीईआरटी का उस समय लेना है, और इन 3 विषयों की, जिसकी अगर तीनों बुक की किताब मान लेंगे तो मुश्किल से अधिकतम इनको तीनों की संख्या मुश्किल से 10 से 12 किताब होगी। ये अगर 8, 9, 10 का तीनों मिला ले तो 8, 10 से 12 किताब होगी, बस तीनों सब्जेक्ट का मिला के 10 से 12 किताब होगी। और इसको अगर आप चाहेंगे तो 2 दिन में तैयार कर सकते हैं, एक किताब आपको 2 दिन में आसानी से तैयार कर सकते हैं।
एक किताब आराम से 2 दिन में आप तैयार कर सकते हैं। ये क्योंकि आपका थ्योरी तैयार ही रहेगा, थ्योरी तैयार रहेगा, आप एमसीक्यू अच्छे से लगा रहेंगे। बस आप कुछ नई-नई कुछ बातें मिलेंगी, उसको अंडरलाइन करते जाना, उसको रटते जाना है। तो बहुत आराम से 2 दिन में किताब आप तैयार कर लेंगे और मिनिमम बता रहा हूँ अगर 20 दिन भी आपको मिल गया, 10 से 15 दिन तो मैं बता रहा हूँ एकदम मिनिमम मिलना है। 45 दिन से नीचे बात ही मत करिए। लेकिन अगर मिनिमम 20 से 25 दिन मिल गया, आसानी से आप जो है केवल 2 से 3 घंटा पढ़ 2 अगर 2 घंटा भी आप एनसीईआरटी को दे दिए, तो आसानी से आप जो है पूरी किताब को जो है मुश्किल से 20 दिन में तैयार कर लेंगे। और आपको जो है एक किताब ख़त्म कर देनी है 2 दिन में, और जो बिल्कुल संभव है, याद रखिए ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा बिल्कुल। और एग्ज़ाम के नज़दीकी तैयारी करने में फ़ायदा रहेगा कि यदि आप एनसीईआरटी किताब एग्ज़ाम के आस-पास पढ़ेंगे तो आपको तथ्य याद रहेंगे। अभी आप पढ़ लेंगे तो बाद में तथ्य भूल जाएँगे, उस समय एकदम पास में याद करेंगे, तथ्य याद है और मेंटली रूप से आप एग्ज़ाम के लिए तैयार भी रहेंगे। तो ध्यान देना है, अगर इन सब से समय बचता है तो आप एनसीईआरटी मैराथन क्लास अभी से देख सकते हैं। हाँ, यदि आपको लग रहा है सर मैं दिन में जो है अपना क्लास पीडीएफ भी रट लेता हूँ और मैं क्या कहते हैं कि एनसीईआरटी सार भी रट लेता हूँ, साथ में एमसीक्यू भी कर लेता हूँ बीपीएससी पूर्वावलोकन से, इसके बाद भी मेरे पास समय बचता है। तो यदि इसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि इस समय बहुत चैनल वाले एनसीईआरटी मैराथन की क्लास चलाते हैं, साइंस की, ज्योग्राफी की मैराथन क्लास या फिर 2 घंटा 3 घंटा क्लास, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आप अभी से लेकर चलना चाहते हैं, आपके पास समय बचता है तब मैं बता रहा हूँ, समय बचता है तब, अगर नहीं बचा है तो बिल्कुल मत देखिए, इसको बाद में देखिएगा। लेकिन यदि अभी बचता है तो आप देख सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे, ये तो हुआ जीके जीएस 40 नंबर और कब तैयारी करेंगे, तो 80 दिन तक आपको पढ़ना वैसे ही बिना एनसीईआरटी 80 दिन तक एनसीईआरटी नहीं छूना है। लास्ट के 20 दिन आपको एनसीईआरटी किताब लेना है और उसको पढ़ लेना है। 80 दिन तक आप केवल एमसीक्यू थ्योरी और एमसीक्यू आपको तैयार करना है, बस ये ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे एसएसटी और साइंस जिनका भी। अब जो एसएसटी और साइंस विषय होता है आपको ध्यान देना है, इनके में एसएसटी और साइंस आपका जो है प्रश्न आते हैं और एसएसटी साइंस में ज़्यादातर जो मूल एनसीईआरटी किताब होती है उससे छप के आते हैं। तो इनके लिए ज़रूरी ये है कि जिनका अगर एसएसटी और साइंस मुख्य विषय है तो उसकी तैयारी के लिए आपको क्या एनसीईआरटी कितना ज़रूरी है, आपको ध्यान देना है कि आप अभी से जो है, यदि आपका साइंस और एसएसटी मुख्य विषय है तो आप अभी से जो है मूल किताब ले लीजिए और आप पढ़ना शुरू कर दें एनसीईआरटी। यदि आपका ये मुख्य विषय है तो आप जो है अभी से मूल किताब ले लीजिए और पढ़ना शुरू कर दें। पर ध्यान दें, साइड बुक या बैच होना अनिवार्य है। हाँ, पर याद रखना केवल एनसीईआरटी किताब पढ़कर आप चीज़ों को नहीं निकाल सकते कि केवल मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ तो आप हो जाएगा। आपको जो है कोई साइड बुक ज़रूर लेना है। यदि आप एसएसटी साइंस तैयारी कर रहे हैं, यदि साइड बुक नहीं आपको मिल रहा है मार्केट में तो आपको कोई बैच परचेस कर लेना है और उस पीडीएफ जो क्लास में पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है पेड बैच में, उसको साथ में लेकर चलना है। साथ में एसएसटी साइंस के जो है आपको एनसीईआरटी साथ में लेकर चलना है, तब जाके आप पूरी तैयारी होगी। और लास्ट में आपको जो है एमसीक्यू अभ्यास करना आपके लिए मस्ट है। ये आपको ध्यान देना, यदि आपका ये दोनों मुख्य विषय हैं, इनके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है, ठीक। तो ये चाहे एसएसटी चाहे टीजीटी चाहे पीजीटी में हो, आपको ये अगर विषय है तो आपके लिए एनसीईआरटी अभी से लेकर चले। बाकी जीके जीएस 40 नंबर वाले जो लड़के बच्चे घबरा रहे थे, वो घबराना नहीं है, आपके लिए बिल्कुल चीज़ें आसान होने वाली है, ठीक। आपको इसी तरीके से पढ़ना है। बाकी ये कैसे आपको सजेशन लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है वीडियो, तो अगर चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करके जुड़िए, जिससे आपको ऐसे ही जो है वैल्यूएबल सजेशन आपको मिलता रहे। तो मिलता है अगले वीडियो, तब तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।